बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है, जहां इथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है। अब फैक्ट्री प्रबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। फैक्ट्री नहीं लगाने का फैसला फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से लिया गया। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला दिया गया है। राठीखेड़ा में अब फैक्ट्री नहीं लगेगी। 10 दिसंबर को फैक्ट्री में आगजनी हुई थी। प्रबंधन के फैसले से किसानों का मुद्दा खत्म। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से क्या फैसला इस पर लिया जाएगा। फिलहाल इस मामले में जानकारी सामने आ रही है। राठीखेड़ा में अब फैक्ट्री नहीं लगेगी। फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि बता दें, यहाँ पर इथेनॉल फैक्ट्री से जुड़ी हुई खबर आपको बता रखे हैं। दूसरे राज्यों से प्रस्ताव का हवाला देते हुए राठीखेड़ा में फैक्ट्री नहीं लगाने की बात सामने आ रही है। हालांकि आपको बता दें, 10 दिसंबर को फैक्ट्री में आगजनी हुई थी। अब प्रबंधन के फैसले से किसानों का मुद्दा खत्म। तो तस्वीरें भी आपको दिखा दें। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। इसमें सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अब नहीं लगेगी फैक्ट्री। इथेनॉल फैक्ट्री जिसको लेकर काफी जो किसान हैं उनकी ओर से भी खुलकर बोला जा रहा था, लेकिन इस पर बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इस पर मंगेश चौधरी का क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। किसानों को बहुत बड़ी जीत मिली है। इस जीत का पूरा श्रेय टिब्बी की और पूरे हनुमानगढ़ जिले की जनता को देना चाहते हैं, उस इलाके के किसान मजदूर को देना चाहते हैं। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार, जिले का कलेक्टर, तमाम अधिकारी एक फैक्ट्री को लगाने के लिए लोगों को पीटा, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बुजुर्गों की पगड़ियां उछाली गई, और जिस प्रकार से हनुमानगढ़ के किसान ने छाती तान करके इस लड़ाई को लड़ा, और उसकी लड़ाई की मजबूती से लड़ने का ही कारण है कि आज फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने हाथ जो है वो वापस खींच लिए। किसानों को बहुत बड़ी जीत मिली है। इस जीत का पूरा श्रेय टिब्बी की और पूरे हनुमानगढ़ जिले की जनता को देना चाहते हैं, उस इलाके के किसान मजदूर को देना चाहते हैं। साथियों, जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार, जिले का कलेक्टर, तमाम अधिकारी एक फैक्ट्री को लगाने के लिए लोगों को पीटा, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, बुजुर्गों की पगड़ियां उछाली गई, और जिस प्रकार से हनुमानगढ़ के किसान ने छाती तान करके इस लड़ाई को लड़ा, और उसकी लड़ाई की मजबूती से लड़ने का ही कारण है कि आज फैक्ट्री प्रबंधन ने अपने हाथ जो है वो वापस खींच लिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। मनीष, इस पूरे मामले में काफी विवाद रहा, लोगों की समस्याएं भी थी, किसानों ने मुद्दा उठाया। हालांकि अब एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। जरा विस्तार से बताइए इस फैसले के पीछे की वजह और अब तस्वीर कैसे बदलेगी। जी बिल्कुल, ये जो एथेनॉल फैक्ट्री थी, इसके विरोध में लगातार पिछले 1.5 साल से जो किसान थे, टिब्बी क्षेत्र के जो लोग थे, वो विरोध दर्ज करा रहे थे। वे कह रहे थे कि किसी भी हाल के अंदर जो एथेनॉल फैक्ट्री है वे अपने क्षेत्र में नहीं लगने देंगे, क्योंकि उनको ये आशंका थी कि इस फैक्ट्री के यहाँ पर शुरू होने से न सिर्फ वायु प्रदूषण बढ़ेगा, बल्कि पानी जो जमीन के अंदर का है वो भी प्रदूषित हो गया। इसके अलावा उन्होंने जमीनों के भी बंजर होने की आशंका जताई थी, जिसको लेकर फैक्ट्री प्रबंधन और जो जिला प्रशासन थी लगातार इनसे वार्ता के प्रयास कर रहा था। कई बार वार्ता का दौर भी चला, लेकिन किसान जो थे अपनी आशंकाओं को लेकर मजबूत थे, और आशंकाओं के चलते उन्होंने इस बात को किसी भी हाल में स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जो फैक्ट्री है वो यहाँ ना लगकर कहीं अन्यत्र लग जाए। इसी को लेकर ये विरोध शुरू हुआ था, और ये विरोध बढ़ते बढ़ते इस रूप में पहुंच गया कि जो 10 दिसंबर को महापंचायत आयोजित की थी, उसके बाद में किस तरह से फैक्ट्री के अंदर आगजनी और जो बवाल हुआ, उसके बाद में जो ये जो पूरा मामला था ये राष्ट्रीय स्तर पर चला गया, जिसके बाद से लगातार जिस तरह से राजनीतिकरण इस पूरे मामले का हुआ, वहीं जो किसान थे लगातार जो प्रशासन और जो फैक्ट्री प्रबंधन से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी हाल के अंदर ये जो फैक्ट्री है यहाँ पर नहीं लगने देंगे। इसके बाद में 17 दिसंबर को फिर से एक महापंचायत आयोजित हुई, जिसके अंदर भी किसान इस बात को लेकर मजबूत थे कि वो जो फैक्ट्री का एमओयू है वो रद्द किया जाना चाहिए। वहीं इसके साथ साथ जो किसानों पर इस आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो भी राज्य सरकार वापस ले। ये सब उड़ा जो तनाव की स्थिति थी, इसको देखते हुए कोई भी इन्वेस्टर होगा तो वो निश्चित तौर पर ये नहीं चाहेगा कि जहां वो अपना नया व्यापार या नया काम शुरू करने जा रहा है उस बात को लेकर विवाद हो। इसी को लेकर फैक्ट्री प्रबंधन ने भी काफी प्रयास किए, लेकिन जब सहमति नहीं बनती दिखी तो आखिरकार कल जो फैक्ट्री के महाप्रबंधक हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि फैक्ट्री जो है वो यहाँ से किसी अन्य राज्य में हम लोग लेकर जा रहे हैं।
वहां पर उनकी सरकार से बात भी चल रही है और सरकार उन्हें तमाम जो एनओसीज और जो एमओयू है वो भी टेबल पे देने को तैयार है। ये तक बात जो है वो फैक्ट्री महाप्रबंधक द्वारा बताई गई। लेकिन जब जिला प्रशासन से इस बारे में पूछा गया तो जिला प्रशासन ने इस बारे में कुछ भी स्थिति स्पष्ट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया आधिकारिक तौर पर अभी तक उनके पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन का साफ तौर पे कहना है कि वे लोग यहाँ फैक्ट्री नहीं लगाने जा रहे हैं, जिसके बाद से जो किसान है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि किसानों की एक बड़ी जीत है, इस क्षेत्र की एक बड़ी जीत है। चलिए, यानी कि एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर जयपुर ग्रामीण से सामने आ रही है, जहां पर एक कार में आग भड़क गई। आग में कार धू धू कर जली और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। ये बड़ी खबर जयपुर ग्रामीण से बता रहे हैं। खड़ी कार में भीषण आग लग गई। आग से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया। रेनवाल मांझी कस्बे में हाट बाजार की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। रेनवाल मांझी थाना इलाके की घटना। हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं मिली। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें कि आग लगने से किस तरह की स्थिति वहां पर बनी। बढ़ेंगे आगे। 12 से बड़ी खबर कोर्ट परिसर में लाठी भाटा जंग। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस के सामने ही महिलाओं ने लाठियां चलाई। ये बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस की मौजूदगी के बीच में वहां पर लाठी डंडे चले हैं। हमले में 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने 11 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। अटरू और आंता के 2 पक्षों के बीच में ये मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब तस्वीरें भी आपको दिखा दें और इस पूरे मामले को लेकर भी लगातार विस्तार से तमाम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 जहां कोर्ट परिसर में लाठी भाटा की जंग देखने को मिली, यानी कि लाठी डंडे खूब चले। कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। हालांकि पुलिस की मौजूदगी वहां पर रखी, लेकिन पुलिस के सामने ही महिलाओं ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। खूब लाठियां चली। उसके बाद इसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी मिली। लगभग 3 लोग इसमें घायल हुए। पुलिस ने 11 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया। बढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर जयपुर से। धार्मिक कार्यक्रम में नो तिलक नो एंट्री। देवकीनंदन ठाकुर ने बयान दिया है और पोस्टर विमोचन के दौरान ये बयान उन्होंने दिया। कहा मानसरोवर मेला ग्राउंड में विश्व शांति सेवा समिति जयपुर का कार्यक्रम, जिसमें 15 से 21 दिसंबर तक कथा होगी। देवकीनंदन ठाकुर कथा का वाचन करेंगे। तिलक लगाकर नहीं आने वालों की एंट्री नहीं होगी। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर के एक बयान पर सुर्खियां बटोरने लगी, क्योंकि दरअसल जयपुर के मानसरोवर पार्क में देवकीनंदन ठाकुर की भागवत कथा हो रही है, जिसमें एंट्री गेट पर ही तिलक नहीं तो एंट्री नहीं का बोर्ड लगा दिया गया। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा आजादी के बाद हिंदू प्रतीकों का मजाक उड़ाया गया। सनातन को समझने के लिए तिलक जरूरी है। शास्त्रों में तिलक के बिना पूजा पूर्ण नहीं है। आजादी के बाद से प्रतीकों को निशाना बनाया गया था और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर तिलक नहीं तो एंट्री नहीं। तिलक के बिना धार्मिक आचरण अधूरा है। भगवान राम स्वयं तिलक लगाते थे। भगवान कृष्ण भी तिलक धारण करते थे। देवता तिलक लगाते थे, तो श्रद्धालु क्यों नहीं? सनातन संस्कृति के लिए प्रतीकों का सम्मान जरूरी है। जयपुर में मानसरोवर के वीटी रोड ग्राउंड पर श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हो रहा है। यहाँ पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर यहाँ पर कथा का जो आयोजन है वो कर रहे हैं, यहाँ पर कथा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कथा का पंडाल है। यहाँ पर जब कथावाचन के लिए इस पोस्टर का विमोचन हुआ, उसी वक्त जो यहाँ पर कथावाचक हैं देवकीनंदन ठाकुर